भड़क उठी है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपनी बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है और यहां से वापस लौटना अब उसके लिए बेहद मुश्किल है या फिर ये कहिए इम्पॉसिबल है। दूसरों के लिए आतंक का गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान आज उसी गड्ढे में गिर गया है। इन सब के बीच ही एक बार फिर से उसकी इंटरनेशनल फजीहत भी हुई है। कैसे, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अमेरिका का पासा मुल्ला को फंसा, पांव में पड़ी बेड़ी, अकड़ पड़ी ढीली। पाकिस्तान की फजीहत, मुनीर की टूटी हसरत। पाकिस्तान की एक बार फिर से इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। उसे एक बार फिर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है, जिससे पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। अमेरिकी सांसद जो विल्सन और जिमी पेनेटा ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल पेश किया है। इस बिल में राजनीतिक विरोधियों के उत्पीड़न का जिक्र है। इमरान खान का भी इसमें नाम है। इस बिल में पाकिस्तान आर्मी चीफ पर ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसके तहत अगले 180 दिन के अंदर जनरल असीम मुनीर पर अमेरिका प्रतिबंध लगा सकता है। ऐसा होता है तो जनरल मुनीर के अमेरिका आने पर बैन लग जाएगा। उनके अमेरिकी वीजा पर भी रोक लग सकती है। इस बिल को प्रतिनिधि सभा और सीनेट की तरफ से पारित होना होगा। फिर कानून बनने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साइन करना होगा। ग्लोबल मैग्निट्स्की एक्ट को साल 2012 में ओबामा प्रशासन के दौरान रूस को निशाना बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यह पाकिस्तान की परेशानी का सबब बन गया है। अमेरिका की इस समय इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा मिडिल ईस्ट में है, ईरान पर है, इजराइल पर है और तमाम उन क्षेत्रों पर है जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर भी। आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान के आसपास समंदर में जहां पर कुछ अमेरिकन बेसेस भी हैं हिंद महासागर में, वहां पर अमेरिका ने इस समय अपने युद्धपोत तैनात किए हुए। और ये अकारण नहीं है, इनका कारण सिर्फ और सिर्फ ईरान ओरिएंटेड नहीं है या फिर मिडिल ईस्ट ओरिएंटेड नहीं है। दरअसल पाकिस्तान में इस समय हालात बहुत ख़राब हैं और जनरल असीम मुनीर के ऊपर लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है अमेरिका, लगातार उनके ऊपर दबाव बना रहा है और अमेरिका को भी लगने लगा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन बदतर हो सकती है। तो अमेरिका ने एक दांव चला है कि अगर मुनीर को उस सिस्टम से हटा दिया जाए तो शायद अमेरिका ये मानता है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अमेरिकन इशारों पर चलना शुरू कर देंगे। अमेरिकी संसद में पाकिस्तानी सेना प्रमुख पर बैन लगाने का प्रस्ताव पेश होने से पाकिस्तान की पेशानी पर बल पड़ गया है। इस्लामाबाद भड़क गया है। वो इस बिल की निंदा कर रहा है। पाकिस्तान ने इस बिल को खारिज करते हुए इसे अलग थलग कार्रवाई और व्यक्तियों की निजी राय बताया। पाकिस्तान सिर्फ बातों की बात कर रहा है, सिर्फ बातों का वीर बन रहा है और अगर ये समझा जाए कि अमेरिका पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अमेरिका को इस चीज़ का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ विरोध देखने को मिल सकता है और वो सिर्फ जवानी जमा खर्ची होगा। तो अमेरिका की जो स्थिति है, अमेरिका ने बहुत आगे तक का प्लान कर रखा है। अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में स्थिति और ज़्यादा विस्फोटक होने वाली है और इसी वजह से वो लगातार तैयारी पर भी है और ये तैयारी सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं है, मिलिट्री लेवल पर भी हो रखी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी उथल पुथल हो, पाकिस्तान के अंदर सैन्य शासन एक बार फिर से लग सकता है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़े पैमाने पर हिंसा हो सकती है। अमेरिका को इस बात का अंदाजा है और इसी की वो तैयारी कर रहा है। यानी कि अमेरिका के ऊपर पाकिस्तानी दबाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। अमेरिका ने जो प्लान किया हुआ है उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा। पाकिस्तान कुछ भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसकी एक बार फिर से बड़ी बेइज्जती हुई है। किसी देश के आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का बिल किसी दूसरे देश में पेश होना पाकिस्तान की हैसियत बताता है। वैसे पाकिस्तान की परेशानी महज इतनी भर नहीं है। शहबाज के देश में विरोध की आग लगी हुई है। टीटीपी और तालिबान ने उसका जीना मुहाल कर रखा है। बलूचों ने भी शहबाज और आर्मी का जीना हराम किया है। जेल में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बलूचिस्तान की हालत पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि बलूचिस्तान प्रांत वर्तमान में एक अवैध सरकार के तहत है। इमरान खान के मुताबिक 1971 की गलतियों ने पाकिस्तान को विभाजित कर दिया था। वैसी गलतियों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। मतलब जिस बात का डर मौलाना फजलुर रहमान जता रहे थे, उसी डर से अब इमरान शहबाज का सामना करा रहे हैं। वो डर है पाकिस्तान के खंड खंड होने का, उसके टुकड़े टुकड़े होने का। इन सब के बीच बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल के नेतृत्व में वाद से क्वेटा तक 362 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला जा रहा है। ये मार्च महरंग बलूच और बलूच कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला जा रहा है, जिससे शहबाज सरकार डर गई है। उसने पाकिस्तानी सेना को रमजान पर मिलने वाली छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसके साथ ही वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो इस तरीके से पाकिस्तान सरकार और सेना के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और अब तो अमेरिका की तरफ से भी कह सकते हैं इंटरनेशनल बेइज्जती ये पाकिस्तान की और पाकिस्तान में आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नजर आ रही है। इस पर बात हम करेंगे, पूरी सिचुएशन पर क्या कुछ मेहमानों का कहना है ये भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, अहमद मस्ती खान वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बलूचिस्तान से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हुसैन जावेद मेरे साथ में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार सीधे पाकिस्तान से। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले अहमद मस्ती खान जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बलूचिस्तान की रिपोर्ट्स, बलूचिस्तान की खबरें पिछले कुछ दिन से लगातार सुर्खियों में है, हालात क्या है वहां पर, अगर आप बता पाए तो। जी हाँ, देखें आज जो है बलूचिस्तान में बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है कि हमारे जो सरदार होते थे वो एक मोहतरमा जो हैं डॉक्टर महारंग बलोच उसको अपनी लीडर मान रहे हैं। और ये आज जो है सरदार अख्तर मेंगल जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और उनके जो वालिद थे वो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर बने थे 1973 में, वो लीड कर रहे हैं एक बहुत ज़बरदस्त जो रैली है उनके गांव वट से क्वेटा के लिए। उसमें हज़ारों की तादाद में लोग हैं। बलोच और पश्तून दोनों कौम के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने इस रैली का हिमायत किया है। दूसरी तरफ जो है जिस जेल में कि इन्होंने मारंग बलोच को रखा हुआ है, डॉक्टर मारंग बलोच को, जिसको कि मैं डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर कहता हूं बलूचिस्तान का, उस जेल को जो है आईएसआई का सेक्टर इंचार्ज और मिलिट्री चला रहा है इस वक्त। उसमें जो है मारंग बलोच को इंतहाई अजियतें जहनी तौर पे दी जा रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। और हम इन पाकिस्तान के फौजियों को हम मुतनबा करते हैं कि अगर हमारी बेटी को कोई भी नुकसान पहुंचा तो हम पाकिस्तान की ईंट बजा देंगे। ये मुल्क इस तरीके से नहीं चलने वाला है। ये फौज ने जो है हर जगह आग लगाया हुआ है। ये फौज जो है आप देख लें, इस वक्त भी पाकिस्तान में जो असल हुक्मरान है वो आसिम मुनीर है। ये जो दोनों हैं ये बेचारे जरदारी और ये शहबाज शरीफ, इनका कोई हैसियत नहीं है। इसी वजह से ये सारा मुल्क आज जल रहा है। देखिए इनका सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनकी जहन में ये इनको समझ नहीं आते इन जनरलों को कि अगर वो आईने में अपना शक्ल देखेंगे तो क्या उनको कोई चीनी नजर आएगा या उनको कोई गोरा नजर आएगा? नहीं भाई, उनको आप अपना ही साउथ एशियन कोई नजर आएगा ना भाई। लेकिन इनकी दुश्मनी इंडिया से है, इनकी दुश्मनी अफगानों से है। और ये जो है अब जाके ये चमचागिरी कर रहे थे। जो नया एम्बेसडर बना है अमेरिका का नेटेली बेकर, उससे कौन मिलने गए? मोहसिन नकवी। अब आप देखें ये मोहसिन नकवी जो है खिलाई मखलूक है। खिलाई मखलूक का मतलब ये है कि ये आईएसआई और फौज का बंदा है। ये जो दो पार्टियां जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी हुक्मरानी है, एक तरफ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग, इन दोनों पार्टी से इसका ताल्लुक ही नहीं है। अब आप देख लें किस किस्म का ये ड्रामा करते हैं। मुझे एक बात का जवाब और चाहिए अहमद मस्ती खान जी आपसे। मैं हुसैन जावेद जी का रुख करती, लेकिन उससे पहले एक और कंफर्मेशन आपसे चाहिए, क्योंकि जब इससे पहले हुसैन जावेद जी से बात होती रही पाकिस्तान में बलूचिस्तान को लेकर तो वो कहते रहे ऐसा कुछ है नहीं। आज आप खुद बलूचिस्तान से जुड़े हैं तो शायद और ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं इस बात पर। जब हुसैन जावेद जी से बात होती है तो वो कहते हैं मुट्ठी भर लोग हैं, चंद लोग हैं, आप लोग इस तरीके से खबर ना दिखाएं। जरा आप बताएं कि दर्शकों के लिए, हुसैन जावेद जी की जानकारी के लिए, कितने लोग हैं जो सड़कों पर हैं? यह आंदोलन कितना बड़ा है? भाई देखें 95% लोग बलूच, 95% वो पाकिस्तान के इंतहाई मुखालिफ है। और ये इनको और मजीद मुखालिफत में डाल रहे हैं। आप खुद देख लें, हम एक ऑनर बेस्ड, हमारे पास जो है ना गैरत सब में ज्यादा उसकी अहमियत होती है। ये कुछ सालों से जब जिया आया, इसने कुछ करप्शन हमारी सोसाइटी में फैलाया, वरना हम आपको यकीन से कहते हैं बलोच जो है पैसे को, इस चीज को कोई अहमियत ही नहीं देते। उनके लिए सबसे बड़ी चीज उनकी गैरत होती है। और ये जो बेगैरत फौजी हैं पंजाब के, ये मुसलमान, पंजाब के हिंदू नहीं, पंजाब के सिख नहीं, वो इंतहाई शरीफ लोग हैं। ये जो पंजाबी मुसलमान फौजी है बेगैरत, ये हमारी लड़कियों के दुपट्टे छीन रहे हैं रोडों के ऊपर। अब देखें इन्होंने यानी जो खबर हम तक आती है और जो सोशल मीडिया पर बातें होती है अमर जी, मतलब
कभी भी किसी को भी उठा लिया जाता है, बदसलूकी होती है, महिलाओं, बेटियों, बच्चियों के साथ भी हमारी बदसलूकी बेटियों को होती है, वो देखें ना सब जी, सच है। औरतों का कितना मैं तो हाँ। खुद शक्तिइज्म का कायल हूँ। मैं तो खुद शक्तिइज्म पे यकीन रखता हूँ। हाँ। और ये जो है आके हमारी लड़कियों को जेल में डाल के बताइए। आप कह रहे हो, और इनकी तरफ से महरंग इतनी बलोच की गंदी गिरफ्तारी पर भी प्रोपेगेंडा। हुसैन जावेद जी कुछ उस तरीके से बोले नहीं थे। अब तो हुसैन जावेद जी देखिए, बलूचिस्तान से इसीलिए हमने मेहमान को जोड़ा ताकि पहले चीजें कंफर्म हो जाएं, तब मैं आगे आपसे सवाल करूं। और कितनी फजीहत होगी पाकिस्तान की। उधर देखिए अमेरिका कह रहा है सीधे सीधे वीजा नहीं देगा। आसिम मुनीर के लिए जब इस तरह की सोच है तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों के लिए सोच क्या होगी। आर्मी चीफ की एक पोजीशन होती है जो यहाँ पाकिस्तान के लिए नहीं दिख रही है। उधर बलूचिस्तान में लगातार हाय तौबा मची है, हंगामा मचा है, लेकिन आप किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करते। रचना जी, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, जो आपका टॉपिक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया कि अमेरिका के अंदर एक बिल आया है, वो उस तरह से टेबल हुआ है और उसके पीछे जो विल्सन जो है उनका बहुत अहम है रोल, तो और उनका ताल्लुक हाउस से है, तो ये सब बातें हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसके लिए थोड़ा सा अमेरिकी जो सिस्टम होता है उसको समझना भी बहुत अहम है कि ये एक बिल ही है, ये लॉ नहीं बना है। और अमेरिकन सिस्टम को अगर समझे, सबसे पहले हाउस के अंदर बिल आता है, फिर वो सेनेट में जाता है, और सेनेट सबसे अहम वहां का ईवान है, ठीक है। और अगर वहां से भी इसको मंजूर कर लिया जाता है, तब ये जाता है अमेरिकन सदर के पास, और उसके जब साइन हो जाएंगे, अगर तो उसके साइन हो जाएंगे, तब जाके ये जो बिल है ये बाकायदा लॉ बनेगा। तो एक बिल में और एक लॉ में जमीन और आसमान का फर्क होता है। और ऐसा पहला मौका नहीं, अमेरिका में इस तरह के बिल जो है वो हमेशा बनते रहते हैं, इस तरह के जो तहफुजात होते हैं वो वहां पे उठते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये बाकायदा लॉ भी बन जाए। तो मैं आपको बताऊं कि ठीक है, ये बिल सामने आया है, 24 मार्च को ये बिल टेबल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं आपको साथ ये भी बताऊं कि इसका लॉ बनने का इम्कान जो है वो दूर दूर तक बिल्कुल दिखाई नहीं देता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह के पाक अमेरिका ताल्लुकात आज के नहीं है। हमारे जो आपस में ताल्लुकात रहे वो 1948 से कायम है, और चाहे आप उसमें 1979 को ले लें और 2001 को ले लें, जब जब अफगानिस्तान के अंदर इशू हुए हैं, अमेरिका हमेशा हमारा एक इत्तेहादी बनकर उभरा है। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका के जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है इस खित्ते के अंदर, ये जो बिल है, इस तरह के बिल जो ये बाकायदा लॉ उसमें बन जाएंगे। तो ये बात इतनी ही सिंपल है। और ठीक है, आज की ये एक डिबेट का चर्चा हो सकता है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा कि ये बिल लॉ बन जाए, ऐसा कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं देता। चलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बलूचिस्तान में जो हालात हैं, जो खैबर पख्तूनवा में जो हालात हैं, जो पीओके में रह रहकर मांग उठ रही है, कैसे निपटेगी पाकिस्तान सरकार इससे? पाकिस्तानी फौज की तो आप देख रहे हैं इमेज क्या है, यहाँ अहमद जी खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी फौज का इमेज क्या है, ये मुझे किसी से जानने की जरूरत नहीं। मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ, इसी मुल्क का हिस्सा हूँ, और अपनी फौज को बहुत ही नजदीक से जानता हूँ, तो इसके लिए मुझे किसी और बलूचिस्तान किसका हिस्सा है, चलिए बताइए। हमारे हिस्से में, बिल्कुल, फिर? इसमें आपको शक तो नहीं? फिर बलूचिस्तान के लोग कुछ कहेंगे तो आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैम, फर्क की बात नहीं है, बात ये है कि हम हर उस बलूचिस्तान आवाज के लोग की कुछ बोलेंगे तो आपको झूठ लगेगा? ये तस्वीरें झूठ बोलती अगर हैं। अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने देंगी तो आपकी समझ में भी बात आएगी, और यहाँ जो पार्टिसिपेंट यहाँ पे हैं उनको भी प्लीज समझ बोलिए, में आ मैं तो जाएगा। जानना चाहती हूँ आपसे। बलूचिस्तान से जो हमारे साथ में बैठे हैं पत्रकार, वो बता रहे हैं कि हालात कितने खराब हैं। 95% लोग सड़कों पर आ गए हैं, और ये जो वो बलूच लोग हैं जो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, महिलाओं बच्चियों तक को बख्शा नहीं जा रहा, उनके दुपट्टे खींच लिए जा रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जरिए, और आप हमेशा अलग पिक्चर दिखाते रहे हैं। क्योंकि बिल्कुल हर एक शख्स की सोच अलग है, हर एक शख्स के सोर्स अलग होते हैं, और वो अपने हिसाब से बात करता है। जरूरी नहीं कि अगर कोई और मुझे दूसरी पिक्चर दिखा रहा है तो मैं उसको आंखें बंद करके मान लूंगा, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। और मैं आपको बताऊं, जहां तक अख्तर मेगल साहब की बात है, वो बहुत ही एक रिस्पेक्टेड फिगर है, और वो इस सूबे के सीएम रहे हैं, और उनका जो मार्च है वो मुकम्मल तौर पे पीसफुल मार्च, और आपने देखा है उनके मार्च को किसी ने नहीं रोका है। बिल्कुल वो सही। नहीं भाई, आप क्यों कह रहे हैं हसन भाई? उनको मार्च को बहुत ज्यादा गड़बड़, बहुत रुकावटें खड़ी की हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? गैस जो है, गैस स्टेशन बंद कर दिए कि उनको गैस ना मिले, रोडों पे कीड़े फेंक दिए। जब आपने कमाल कर रहे हैं हसन भाई। हसन भाई, आज से मैं ईमानदारी की बात को रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, तो मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। अभी जाके देख लें, उनके ट्वीट देख लें, अख्तर मेंगल की ट्वीट देख लें भाई, ट्वीट देख लें, अभी जाके देख लें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। ठीक, एक काम मैं करती हूँ, अगर आप आपस में बहस ना करें
और मेरे साथ में चूंकि वीएन शाह सर भी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और वो इस चीज को लेकर मुझे लगता है अपनी राय भी रखना चाहते हैं। वीएन शाह सर, पाकिस्तान हम देख रहे हैं लगातार मुश्किलों में घिरता चला जा रहा है, हर दिन एक नई मुश्किल खड़ी हो जाती है, और अभी आसिम मुनीर की फजीहत होना क्या पाकिस्तान की फजीहत होना नहीं है? जी हाँ, जिसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पाकिस्तान की जितनी भी चर्चा आज के दिन में इंटरनेशनल फोरम पे होता है, ये पाकिस्तान की फजीहत है और उसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान के खुद के जो अवाम हैं, बलूचिस्तान, वो देखिए सबों के आंखों में आंसू है, सबों के दिल में दर्द है। कोई ऐसा शख्स आज के दिन में बलूचिस्तान में नहीं है जिसको पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी तंत्र ने घाव ना दिए हो, कोई ऐसा आदमी नहीं है। और इसीलिए आज के दिन में जो देख रहे हैं कि पूरी की पूरी कौम जो बलूचिस्तान की है वो सड़क पे उतर रही है, तो ये उनका नेचुरल रिस्पॉन्स है। लेकिन रचना जी, इसके बहुत सारे पहलू हैं। अगर हम पाकिस्तान को या बलूच समस्या को या अभी जो अमेरिका के जो कांग्रेस में लाया गया है बिल, इसकी बात करते हैं तो इसमें इसको इंटायरिटी में देखें। सबसे पहले इसमें एक तो बलूच फैक्टर है जो कि हम पिछले काफी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कोई अब एक हवा नहीं है। वो दिन गए जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहला कॉल दिया था इंटरनेशनल फोरम को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को 2016 में लाल किले से, कि बलूच के जो स्वतंत्रता के जो सेनानी हैं उनकी क्या दशा है। वो एक समय था और उसके बाद ही काफी तेजी से क्रम बदलता गया। बलूच को यूएन के प्लेटफॉर्म पे, यूएनएचआर के प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंटेशन मिली, उनको अपनी बात कहने का मौका मिला जो पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि बलोच अपनी लड़ाई तो 1948-49 से लड़ रहे हैं। और इस बीच में देखिए, आप औरत हैं, आप समझेंगे, जब अभी हमारे पैनलिस्ट बता रहे थे कि औरतों के दुपट्टे ले लिए जाते हैं, किसी के दुपट्टे पे हाथ डालना क्या होता है, ये भली भांति कोई भी समाज समझता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो ये चीजें नहीं समझते हैं। वहां पे जो तबके के लोग हैं उसमें से एक जो आर्म फोर्सेस का एक फोर्थ विंग हम लोग कहते हैं, वो है आईएसआई के अंदर में जो जितने जिहादी तंत्र हैं। आपको पता होगा जब इमरान खान ट्रंप से मिलने गए थे तो उन्होंने ओपनली कहा था कि हमारे सरजमीन पे बने हुए 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस किसी को नहीं मानते। किसी के दुपट्टे पे हाथ डालने पे या किसी के बदन पे हाथ डालने से वो झिझक नहीं रखते। ये एक चीज है। आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी भी लगभग वैसे ही है जैसे भारत की आर्मी है, लेकिन भारत की आर्मी अपने जो कानूनी दायरे है, जो रूल्स एंड लॉ है, जो लॉ ऑफ लैंड है, उसके दायरे में रख के काम करती है। पाकिस्तान में इस चीज की कमी है और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं, इतने सारे लोग भाग के चले गए हैं। हमने डिस्कस की है, लगभग 2500 लोग सैनिक जो हैं वो भाग के चले गए हैं, क्योंकि आज के दिन में उनकी कोई कद्र पाकिस्तानी आर्मी को नहीं है। वो बात अलग है। आते हैं अब बात के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हो रहा है, जो यूएसए में भी बिल आया हुआ है, ये क्या है? देखिए, यूएसए बिल के ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए। मैं अपने जो मीडिया के जर्नलिस्ट जो हैं पाकिस्तान के, मैं उनसे इसमें सहमति रखता हूं कि ये जो यूएस का जो ये फोरम यूज होता है, ये लिवरेज करने के लिए होता है। अभी अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को अगर टेल ट्विस्टिंग करनी होगी तो ये यहाँ पे बिल लाएंगे, पाकिस्तान के नुमाइंदे वहां पे जाएंगे, फिर उनका वो टेल ट्विस्ट करेंगे। अगर अमेरिका को अफगानिस्तान में कोई चीज ऐसी करवानी है जो कि नहीं हो पा रही तो उससे करवाएंगे। तो ये एक टेल ट्विस्टिंग मशीन है। इससे कोई ज्यादा बहुत बड़ा मसला ना सुलझने वाला है, या ना कोई बड़ा डैमेज होने वाला है। अमेरिका ने तो सख्ती दिखाई दी, लेकिन पिछले दिनों जो खबर सामने आई थी, आसिम मुनीर के खिलाफ सेना में ही बगावत शुरू हो गई है। सेना में अलग अलग रैंक के जो ऑफिसर्स हैं वो ही कह रहे हैं भाई अपना इस्तीफा दे दीजिए, पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से पाकिस्तानी फौज की इमेज खराब हो रही है। क्योंकि इमेज कुछ ऐसी बन रही है जैसा अभी अमर जी ने बताया। भी अब दर्शकों के लिए बता देते हैं, आप तीनों मेरे साथ में रहिए, दर्शकों के लिए बता देते हैं कि कब कब आर्मी चीफ मुनीर फेल हुए हैं, किस किस तरीके से फेल हुए हैं। हमने देखा टीटीपी के हमले को लेकर मुनीर पूरी तरह से फेल हो गए। पिछले कुछ दिन में टीटीपी लगातार कदम आगे बढ़ाता रहा। टीटीपी ने सेना की चौकियों को कब्जा किया और वहां जानबूझकर सेना पर निशाना साधा भी गया और निशाने साधते हुए हमले भी किए गए। बलूच लड़ाकों के हमले को लेकर मुनीर पूरी तरह से फेल रहे हैं। ट्रेन हाईजैक